वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने किए थे एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आज हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों है। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास 13 है, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी 13 है, तो हम क्या इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं। जब हमने इसमें से 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 11 और यहाँ पे क्या बचा +1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 13, यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया 13 इंटू 78। अब इस नंबर के हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ये जो नंबर आएगा वो हमारा 1 से भी डिविजिबल है, वो हमारा 13 से भी डिविजिबल है, वो हमारा 78 से भी डिविजिबल है और वो हमारा 13 इंटू 78 से भी डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब है कि इस नंबर के हमारे पास चार फैक्टर्स हैं, इसलिए नंबर हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो हम क्या 5 कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 24 आया। अब हम हमारे पास 7 को हम 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा इंटू 24 प्लस 1। हम क्या करेंगे 42 को और 24 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 3, 2 जा 4, 4 जा 8, हमारे पास क्या आ गया 51008 प्लस 1। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके हमारे पास क्या है, चार फैक्टर्स हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 1009 भी इसका फैक्टर है और 5 इंटू 1009 भी इसका फैक्टर है। तो मतलब इसके हमारे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये नंबर हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। तो कहा क्या गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, कि आपके पास क्या है एक सर्कुलर पाथ। अब उसने ये बोला है कि सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट। कि दो बच्चे हैं हमारे पास सोनिया और रवि। सोनिया जैसे हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, अब एक राउंड काटने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है, वो ये पूछ रहा है कि दोबारा कब मिलेंगे। तो एक बार हम ऐसा समझते हैं मैनुअली कि जैसे मान लीजिए सोनिया है, अब उसको एक राउंड काटने में 1 राउंड काटने में कितना टाइम लगेगा 18 मिनट्स। अब 18 मिनट्स के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा जब राउंड काटेगी वो, फर्स्ट राउंड काटने में उसको लगे 18 मिनट, अब सेकेंड राउंड जब वो काटेगी तो उसको कहाँ पे आएगी वो 36 मिनट्स। मतलब फर्स्ट और सेकेंड राउंड मिला के उसको कितने लगे हैं 36 मिनट्स लगे हैं। अब जैसे अगर हम थर्ड राउंड देखेंगे, थर्ड राउंड में टोटल टाइम कितना हो जाएगा 54 मिनट। अब अगर आपके पास रवि है, रवि को पहला राउंड काटने में लग रहे हैं 12 मिनट्स, अगर मान लो रवि दूसरा राउंड भी काटेगा तो 12 + 12, दो राउंड काटने में कितने मिनट्स लगे 24 मिनट्स लगे। और तीन राउंड जब वो काटेगा तब उसके कितने मिनट्स लगेंगे 36। अब क्या देख रहे हैं कि 36 मिनट्स पे दोनों के दोनों ही क्या आएंगे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। अब ये तो आपको समझाने के लिए बताया है। अब एक चीज आप एक देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, आप सिर्फ समझ सकते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली जब भी वो ये पूछे कि कोई भी चीज अगर हमने स्टार्ट की है वो दोबारा कब होगी, मतलब वो एक साथ कब आएंगे, तो क्या मतलब है आपको क्या निकालना है उस केस में एलसीएम निकालना है। आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दोबारा एक साथ कब आएंगे। और आप उस तरीके से तो समझ सकते हैं कि कैसे आपको करना है क्वेश्चन को, और आप आपका आंसर भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे 18 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 × 2, और आप 12 को कैसे लिख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या था एलसीएम निकालना था। मैंने क्या बताया था एलसीएम में आप क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है,
3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। आपका इसमें क्या आंसर आएगा कि दोनों के दोनों कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स मिलेंगे। जब हमने मैनुअली किया था तो भी हमारा ये आंसर आया था, प्रोसीजर के साथ भी हमारा यही आंसर आया है। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, रूट 3 को और रूट 5 को। आपका एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से पक्का आता है 3 मार्क्स में। तो अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।